पहला सवाल, योगी जी ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, कोरोना को जितना चाहे उतना फैला लें, ये हमारा सवाल नहीं है। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को नोटिस भेजा है। ये कांवड़ यात्रा चलेगी कहाँ से? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के सीएम ने पहले उस पर बैन लगा दिया कि जो भी कांवड़ लेने आएगा उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे, उसकी गाड़ी जब्त करेंगे, उस पर जो है मुकदमा दर्ज होगा। तो अब ये बीजेपी की लड़ाई है, आपस में लड़ लें। तो योगी जी की तो विदेशों में भी डिमांड हो रही है, आज मोदी जी ने भी काफ़ी तारीफ की है योगी आदित्यनाथ जी की, इस पर क्या कहेंगे? आगा, अरे जिसकी देश में थू थू होती है उसकी ही विदेश में जयकारे होते हैं, क्योंकि मोदी का भी बहुत विदेश में मोदी मोदी होती थी, और जब मोदी जी गए इसमें बांग्लादेश में तो वहाँ गो बैक हो गई। तो अगर विदेश में मांग है तो भाई मैं तो हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि कल की जगह आज ही स्पेशल प्लेन से भेज दो विदेश में। उनको भी पता चल जाएगा कि जब शाम को अंटा मार के लौटेंगे वो भी देख लेंगे कि योगी है या भोगी है। लेकिन यूपी मॉडल की तो काफ़ी सराहना हो रही है ना? किसने की है? मोदी जी ने। यार बताइए, कोई अपनी छाय खट्टी बताता है? गांव में कहावत है कि कोई अपनी छाय खट्टी नहीं बताता, सब मीठी बताते हैं, लेकिन जब उसमें दूसरा व्यक्ति घूंट मारता है तब पता चलता है कि ये खट्टी नहीं, ये तो कड़वी भी है। मेडिकल हब बना दिया योगी जी ने, कब? बन गया, मोदी जी बता रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल बने वहाँ? कितने हॉस्पिटल बन गए? जाल फैल गया मेडिकलों का। कहाँ फैल गया? अभी 1 महीना पहले काशी के अंदर अंत्येष्टि करने के लिए जगह नहीं थी। स्मार्ट सिटी बना दिया। हाँ, सारा स्मार्ट सिटी बन गया, कागजों में, पोस्टरों पे, बैनरों पे। बताइए, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनने थे। हिंदुस्तान में एक भी सिटी दिखाओ जो सा स्मार्ट बना हो। यार कागजों में बना लो, तुम कुछ भी बना लो। बताओ यूपी में कौन सा जिला स्मार्ट सिटी बना है? तो कई मुद्दों पर बहुत प्रशंसा हो रही है योगी जी की, जैसे कि नारी सुरक्षा। हाँ देखिए, पहला एक शब्द लो, नारी सुरक्षा। बहुत अच्छा शब्द है कि जुबान से काट दो नारी सुरक्षा, और मैदान में उतरो तो नारी का चीर हरण करो। लखीमपुर खीरी देखा अभी चुनाव के अंदर, नारी का किस तरह चीर हरण हो रहा था? ये नारी सुरक्षा है। आपने 1 साल पहले देखा होगा हाथरस में बेटी को बलात्कार करके जलाया गया। रात में 2 बजे पुलिस जला रही है योगी के आदेश पर, मट्टी का तेल डाल के, और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। ये नारी सुरक्षा है? अगर ऐसी नारी सुरक्षा है तो बधाई के पात्र हैं योगी जी, और उसके साथ मोदी जी भी। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हो। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, लेकिन आप पूछना भूल गए कि बेटी बचाना किससे है? सेंगर से, हाथरस में, या बीजेपी के उन गुंडों से जो लखीमपुर खीरी में थे, या चिन्मयानंद से? किससे बचाना? चिन्मयानंद बहुत याद आता है आपको। अरे उत्तर भारत के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और ताऊ, अभी मोदी जी ने ये भी कहा कि जब से योगी आए यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, कानून। अभी गुंडा राज, बहुत अच्छी बात कही, गुंडा राज। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में से 55 जिलों में गोलियां चली, लाठी चली, अपहरण हुए, चीर हरण हुए, और बता दूं, और भी कैसे जीते। और उस एसएसपी का बयान सुना, एसपी का, फोन पे,
जो अपने उच्च अधिकारियों से कह रहा है फोन लगा के कि साहब मुझे चांटे मारे, बचा लो, बीजेपी वाले बम भी लेकर आए हैं। लेकिन वो तो बोल रहे शांतिपूर्ण। ये तो आपने देखा। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक रहा है। देखिए, अगर मोदी जी, मैंने कहा ना, देश का क्या दुनिया का पहला प्रधानमंत्री मोदी है। जो मोदी कहता है हमेशा उसका उल्टा होता है। अगर ये शांति कहे तो समझ लो अशांति है। अब 55 जिलों में गोलियां चली, आदमी मरे, सर फूटे, महिलाओं का चीर हरण हुआ, पुलिस पिटी, हथगोले लेके आए बीजेपी के गुंडे। अगर ये शांति है तो बीजेपी को वो शांति मुबारक। मोदी जी को ये नहीं दिखा क्या? मोदी जी को नहीं दिखाया? मैंने बताया ना, झूठे प्रधानमंत्री, तो झूठ बोलना है उनको, सब दिखता है। लेकिन ताऊ वैक्सीन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगी है, कौन कह रहा है? आंकड़े बता दें। आंकड़े मैं बता देता हूँ। योगी ने कहा था कि हर रोज उत्तर प्रदेश में 10 लाख वैक्सीन लगेंगी पहली तारीख से, और आज तारीख क्या हो गई? 15 दिन में एक दिन बता दो कि 10 लाख लगी हो। एक दिन लगी थी। गाजियाबाद के अंदर चलिए, जितने वैक्सीन लगाने के सेंटर, उसमें से 80% सेंटर बंद पड़े हैं, वैक्सीन ही नहीं है। तो कैसे लग गई? और मोदी जी ने आज ये भी कागजों में लग गई तो अच्छी बात है। मोदी जी ने ये भी तारीफ की कि यूपी सरकार ने बहुत अच्छा कोरोना से लड़ाई की। बिल्कुल की है कि वो कोरोना की लड़ाई का महत्व था। जो गंगा में लाशें बह रही हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिली। गंगा के दोनों तरफ शमशान घाट बन गए। क्या वो अच्छा वो था? कोई एक शमशान घाट ऐसा था जिस पे 15-15, 20-20 घंटे की वेटिंग ना हो, तो कितने लोग मरे। आतंकवादी को पकड़ रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। यार अभी एक एक चीज पे आ जा, एक एक चीज पे आ जा। बताइए कौन से हॉस्पिटल में जिसने वो कोरोना काल में ऑक्सीजन मांगी, उस हॉस्पिटल पे मुकदमा दर्ज कर दिए। किसी को ऑक्सीजन मिली, दवाई मिली, बेड मिले, क्या हुआ? और बताए उत्तर प्रदेश में मोदी जी बताएं खुद कि उनके आयुष्मान कार्ड से किसी एक मरीज का कोरोना काल में इलाज हुआ हो किसी हॉस्पिटल में? बताएं। उन्होंने ये भी बोला कि सबसे ज़्यादा यूपी में टेस्टिंग भी हुई, सबसे ज़्यादा पूरा इंडिया में। अरे हाँ हुई, जिस तरह उत्तराखंड में हुई थी कुंभ में कि 70,000 टेस्टिंग फर्जी। जो कभी हरिद्वार नहीं गया उसके नाम से टेस्टिंग दिखा रखी है। तो ऐसी टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन ताऊ आज बनारस में जो कार्यक्रम था, वहाँ की जनता काफी खुश दिखी मोदी जी से, आप नाराज हैं? देखिए, जनता कैसे खुश होती है और कैसे नाराज होती है, ये राजनेताओं की आप भी बात जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। गिने चुने लोगों को लाया जाता है, उन्हें बैठा दिया जाता है। वो आपने बंगाल के चुनाव में भी देखा होगा कि बिहार की जनता को भट्टे पे से लाए, फैक्ट्रियों से मजदूरों को लाए, किसकी रैली में आए कुछ पता नहीं। हमें तो मालिक ने भेजा था 300-300 रुपये में झाड़ी मिलेगी, आ गए। तो ये क्या है? और अगर वहाँ भीड़ इकट्ठी की तो फिर कोरोना की तीसरी लहर के लिए फिर मोदी जिम्मेदार होगा। तीसरी लहर तो आ चुकी है। हाँ, तो मोदी जिम्मेदार होगा। हमको कहता है मास्क 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, और अपने आप रैलियां करता है। ज़्यादा भीड़ नहीं करेगी। क्यों? 6,000 लोग। 6,000 लोगों की भीड़ नहीं होती। कोरोना फैलाने के लिए तो 2 आदमी भी काफ़ी हैं। तो आज तो मोदी जी ने यूपी सरकार की बहुत तारीफ की, आप देख रहे हो। देखिए, तारीफ तो मैं तुम्हारी भी कर दूंगा। तारीफ तो मंदारी की भी होती है, जो डुगडुगी बजाता है और पिटारे में से सब निकाल निकाल के दिखाता रहता है। वहाँ बहुत तालियां पीटती है जनता ऐसे करके, और खेल खत्म। कौन? अगर किसान होना मदारी है, मैं किसान हूँ, मंदारी का बंदर नहीं जो कोई भी आके नचा ले। ताऊ आप 1500 करोड़ आज दिए भी काशी के लिए। मैं मन की बात नहीं करता, मैं जन की बात करता हूँ
किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं?